तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस रोमांचक कहानी का शुरुआत होती है इंग्लैंड से, जहां पर अब एडमंड लूसी नार्निया से लौटकर 3 सालों से वो लोग अपने आंट के घर रह रहा है अपने काजिन यूस्टेस के साथ। परंतु यूस्टेस एडमंड लूसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे अपने ही घर को काजिन के साथ शेयर करना पड़ता था। उसी के साथ यूस्टेस एक किताबी कीड़ा था जो अपने साथ घट रहा हर एक पल को किताब में नोट करके रखता था। तभी हम एडमंड को देखते हैं जो अपने पापा की तरह आर्मी में भर्ती होना चाहता था, लेकिन उसके उम्र कम होने की वजह से वो आर्मी में भर्ती नहीं हो पाया। इसीलिए वो अपने आंट के घर चला आता है। तभी लूसी एडमंड के पास आके सुजैन की तरफ से आई हुई खत को दिखाता है, जिस खत में सुजैन इनको लिखा था कि तुम लोगों को अभी भी आंट के घर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर जंग अभी भी चल रहा है। बस पापा से मुलाकात नहीं होती, वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। उसी के साथ सुजैन अपने कुछ एडवेंचर भरी बातें खत में लिखता है, मगर कोई भी एडवेंचर नार्निया की एडवेंचर की जैसे रोमांचक नहीं था। जिसके बाद लूसी अपने कमरे में जाके सुजैन की लिखी हुई खत के बारे में सब कुछ एडमंड को बताता है। तभी लूसी अपने कमरे में टंगी हुई एक पेंटिंग को गौर से देखता है। उसी वक्त यहाँ पर यूस्टेस भी आ जाता है, जो हर समय इन दोनों को कुछ न कुछ बातों के लिए टोका करता था, और वो कभी भी लूसी और एडमंड का बिताया हुआ नार्निया की एडवेंचर भरी कहानी को सच नहीं मानता था। और इसी बात को लेकर हमेशा यूस्टेस और एडमंड के बीच झगड़ा होता था। उसी वक्त लूसी इन दोनों को कहता है, क्या तुम लोग देख सकते हो, इस पेंटिंग का लहर शायद असली में पहले जैसा हो गया है। तभी उस पिक्चर में से समुद्र की पानी बाहर आने लगता है, जो देखकर यूस्टेस कहता है, शायद ये पिक्चर इन सभी मुसीबत का जड़ है, इसीलिए मैं ही इस पेंटिंग को उठा के बाहर फेंक देता हूँ। मगर यूस्टेस जब उस पेंटिंग को अपने हाथों में लेता है, तब उस पेंटिंग से बहुत तेजी से पानी बाहर निकल के पूरा घर को भरने लगता है, और देखते ही देखते कुछ ही पल के अंदर वो लोग पहुंच जाता है समुंदर पे। तभी लूसी और एडमंड समझ लिया था कि वो दोनों पेंटिंग के जरिए अब नार्निया की समुंदर पे आ चुका है। तभी ये लोग एक बड़ी सी नाव को देखता है, जिनमें से कुछ लोग पानी में उतर के इन लोगों की जान बचा के नाव में ले आता है। उसी वक्त लूसी और एडमंड देखता है ये शिप उनके ही एक पुराने दोस्त प्रिंस कैस्पियन का है। उधर यूस्टेस नाव के ऊपर आके आधे इंसान और आधे जानवर जैसी नार्निया की लोगों को देखकर बहुत डर जाता है और कहता है, क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ, क्योंकि ये असली में नहीं हो सकता। खासकर वो जब एक चूहे को बातें करते हुए देखता है, तभी वो उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद प्रिंस कैस्पियन लूसी और एडमंड के साथ मुलाकात करके इन दोनों की पुरानी चीज दोबारा इन सभी को लौटा के कैस्पियन अपने खुशहाल जिंदगी को छोड़ के नाव लेकर समुद्र पे क्यों घूम रहा है, इस बारे में लूसी और एडमंड को सारी बात कहने लगता है। बहुत सालों पहले मेरे पिताजी को मार के उनके भाई ने उनके पास से गद्दी छीन लिया था, और उनके पास से मैंने अपना साम्राज्य दोबारा हासिल किया। मगर इसके पहले मेरे चाचा ने डेनमार्क के 7 सामंतों को मारना चाहा, क्योंकि वो मेरे पिताजी का बहुत वफादार आदमी थे। इसीलिए वो 7 सामंत अपने जान बचाने के लिए एक सुनसान टापू पे छुप के रह रहा है, जिस वजह से अभी तक उनका कोई अता पता नहीं मिला। और उन लोगों को ढूंढने के लिए हम लोग इसी समुद्र पे इधर से उधर भटक रहे थे। जिसके बाद कहानी में दोबारा लूसी को दिखाया जाता है, जो नाव की सबसे ऊपरी हिस्सों में बैठ के समुद्र पे मौजूद ट्रांसपेरेंट जल मछलियों को देख रहा था, जो मछली लूसी को भी बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम कर रहा था। दूसरी तरफ नाव में मौजूद सभी लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए कैस्पियन और एडमंड तलवारबाजी कर रहा था, जहाँ पर एडमंड तलवार चलाया हुआ काफी समय हो गया था। इसके बावजूद वो बहुत अच्छा लड़े थे कैस्पियन के साथ। और थोड़ी ही दिन इस तरीके से जार्नी काटने के बाद इन लोगों को एक सुनसान टापू दिखाई देता है। इसीलिए कैस्पियन लूसी, यूस्टेस और एडमंड के साथ अपने कुछ लोगों को लेकर उस टापू में जाता है, ताकि उस टापू में असली में क्या घटना घटी है इस बारे में सारी सच्चाई जान पाए। मगर टापू पे पहुंच के ये लोग एक भी इंसान को नहीं देख पाए, परंतु टापू पे मौजूद सारे लोग किधर चले गए इस बारे में जानने के लिए उस टापू पे मौजूद महल जैसे घर के बाहर पहरा देने के लिए यूस्टेस को बाहर छोड़ के कैस्पियन लूसी और एडमंड को लेकर घर के अंदर जाता है, ताकि इस टापू में असली में क्या हुआ है इस बारे में सारी जानकारी ले पाए। तभी तीनों घर में मौजूद एक बड़ी सी नोटबुक को देखता है, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखकर काट दिया गया है। उसी वक्त बहुत सारे लोग इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, परंतु तीनों बहुत ही अच्छी तरीके से सारे दुश्मन के साथ मुकाबला करता है। फिर भी तीनों दुश्मन के हाथों में खुद को सरेंडर कर देता है, क्योंकि दुश्मन का एक आदमी यूस्टेस को पकड़ लिया था। अब वो विलेन अपने कैदियों में से लूसी और यूस्टेस को लेके जाता है उन दोनों को बेचने के लिए।
दूसरी तरफ कैस्पियन और एडमंड को जेल में बंदी बना लेता है। उसी वक्त जेल के अंदर से ही एक बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनाई देता है, जो और कोई नहीं कैस्पियन की पिताजी का सबसे वफादार 7 सामंतों में से एक था, जिन लोगों को ढूंढने के लिए कैस्पियन इतने दिनों तक समुद्र पे भटक रहा था। तभी वो सामंत कैस्पियन को कहता है यहाँ की राजा बहुत ही जालिम है, वो लोगों को नीलामी में बेच देता है और जो लोग नीलामी पे नहीं बिकता उन लोगों को समुंदर पे कुर्बानी के लिए भेज दिया जाता है। तभी कैस्पियन और एडमंड वहाँ पर मौजूद खिड़कियों में से देखता है कि बाहर क्या चल रहा है। उसी वक्त दोनों देखता है लोगों पे भरी एक नाव समुंदर के बीचों बीच जाके रुक जाता है। तभी एक हरी धुआं आके पूरा नाव को ढक लेता है और पल भर में ही उस नाव को गायब कर देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी इन दोनों को कहता है ये सारी काम काले जादू की मदद से किया हुआ एक साये का काम है। दूसरी तरफ हम यूस्टेस और लूसी को देखते हैं, जिन दोनों को नीलामी पे बेचा जा रहा था। ठीक उसी वक्त शिप पे मौजूद बाकी लोग उस जगह पे जाके लूसी और यूस्टेस की जान बचाने के लिए सारे दुश्मन के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ से कैस्पियन एडमंड और उस बूढ़े इंसान को भी छुड़ा लेता है और सभी मिलकर दुश्मन के साथ बहुत देर तक मुकाबला करने के बाद कैस्पियन गांव के सभी लोगों को उस बदमाश की चंगुल से बचा लेता है। जिसके बाद ये लोग अपने इस काम को खत्म करके इस टापू को छोड़ के जब जा ही रहा था, तभी उन लोगों में से एक कैस्पियन के पास आके कहता है मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस हारे धुएं ने मेरे बीवी को भी उठाकर ले गया है और मैं एक बहुत ही बढ़िया नाविक हूँ जो हर पल में मैं आप लोगों की बहुत काम में आ सकता हूँ। जिसके बाद वो आदमी अपने बेटी को अलविदा कह के इन सभी के साथ नाव में जाने लगता है। उसी वक्त हम उस बूढ़े सामंत को भी देखते हैं जो अपने महाराज की तरफ से दी हुई एक जादुई तलवार को कैस्पियन के हाथों सौंपता है ताकि वो तलवार इन लोगों की रक्षा कर सके। जिसके बाद कहानी नाव में दिखाया जाता है, जहाँ पर उस आदमी की एक छोटी सी लड़की छुप कर बैठा हुआ था ताकि वो अपने पापा के साथ जा सके। और इस तरीके से नाव में सब लोग कुछ दिनों तक जर्नी करने के बाद कैस्पियन को दूर एक टापू दिखाई देता है। तभी कैस्पियन अपने लोगों से कहता है आज की रात हम लोग उस टापू में गुजारेंगे और सुबह होते ही सभी मिलकर उस टापू की छानबीन करेंगे ताकि हरी धुआं को कैसे रोक सकते हैं इस बारे में कुछ जानकारी पा सके। मगर रात होने पर सभी लोग सो जाने के बाद उस टापू में देखते हैं एक पैर वाला बड़े बड़े अदृश्य दानव लूसी के पास आके उसे उठा कर ले जाती है एक अदृश्य महल के पास। उसी वक्त लूसी उन दानवों के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो दानव अदृश्य होने के कारण लूसी अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए दानव लूसी को धमका के उस महल के अंदर भेज देता है और लूसी ना चाहते हुए भी उस महल के अंदर जाके एक बड़ी सी किताब को देखता है, जिसकी एक पन्ने में लिखा हुआ था कि तुम जिसकी तरह बनना चाहते हो वो तुम बन जाओगे। तभी लूसी किताब की उस पन्ने को पढ़ने पर वो अपने जगह सूजन की चेहरे को देखता है, क्योंकि वो सूजन की तरह बेहद खूबसूरत बनना चाहती थी। परंतु लूसी जब दोबारा खुद को आईनों में देखता है तभी वो अपने चेहरा ही देख पाता है। इसीलिए लूसी जादुई किताब में से उस पन्ने को फाड़ के अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ कैस्पियन नींद से उठकर लूसी को ना देख पाने की वजह से वो यूस्टेस और एडमंड को लेकर उस जगह पे पहुंच जाता है जिधर वो अदृश्य दानव मौजूद थे और वो सारी दानव कैस्पियन की सारे लोगों को डराने लगता है। उधर लूसी किताब में उस पन्ने को ढूंढ लेता है जिसकी मंत्रों को पढ़ने पर सारे अदृश्य चीज दोबारा दिखाई देने लगेगा। उसी वक्त लूसी इस मंत्रों को पढ़ने पर सारे गायब हो गए जीव दोबारा दिखाई देने लगता है, जिस वजह से लूसी इस महल के अंदर मौजूद मेन जादूगर को भी देख पाता है। दूसरी तरफ कैस्पियन और उसकी टीम एक पैर वाली दानव को भी देखता है जो एक दूसरे की कंधों के ऊपर उठकर इन सभी को डरा रहा था। उसी वक्त लूसी कैस्पियन के पास उस जादूगर को भी लेकर आता है, जहाँ पर जादूगर का कहना था मैंने इन लोगों की सेफ्टी के लिए इन सभी को गायब कर दिया था। जिसके बाद वो जादूगर इन सभी को अपने महल के अंदर ले आके इन सभी को समझाता है कि कैसे हरे धुएं की वजह से सारे इंसान गायब हो रहा है और इस हरे धुएं को नष्ट करने के लिए जादूगर एक मैप दिखा के सभी को कहता है तुम लोगों की मुसीबत का असली जड़ वो अंधेर टापू जिधर हरे धुआं बसता है, जो कोई भी रूप धारण करके तुम्हारे भयानक सपने को सच कर सकती है और दुनिया पे मौजूद सारे अच्छे चीज को भी मिटा सकती है। इसीलिए तुम सभी को 7 सामंतों की तलवार को ढूंढना होगा और उस तलवार
तलवार को रामंडा टापू पे ले जाके असलन की बेदियों के ऊपर समर्पित करना होगा, तभी ये हरे धुएं की जादू खत्म होगी। जिसके बाद सभी लोग इस टापू को छोड़ के रामंडा टापू की तरफ रवाना होती है। इसी बीच लूसी को दिखाया जाता है जब वो सोते वक्त महल के अंदर से लेकर आई हुई उस जादुई किताब की पढ़ने को देखकर पढ़ने लगता है। उसी वक्त इस जगह में जादू की मदद से लूसी खुद को सूजन की तरह देख पाता है, परंतु वो जब जादू की मदद से सूजन बनकर अपने भाइयों से मुलाकात करता है और उन दोनों को नार्निया की एडवेंचर वाली कहानी बताने पर तभी वो दोनों लूसी को मजाक में कहता है कि नार्निया जैसे कोई भी जगह नहीं होती, वो सभी मनगढ़ंत कहानी है। जिसको सुनकर लूसी बहुत डर जाता है। उसी वक्त वो खुद को आईने के सामने देख पाता है। तभी वहाँ पर असलन आके लूसी को कहता है, तुमने ये ख्वाहिश क्यों मांगी? अगर तुम सूजन की तरह बनना चाहते हो तो तुम्हारे साथ नार्निया की वजूद भी मिट जाएगा, क्योंकि तुम ही वो लड़की हो जिसने नार्निया की खोज किया था। और इस बात को सुनकर लूसी अपने गलती समझ जाते ही उसका नींद टूट जाता है। तभी लूसी उस जादुई पन्ने को आग में जला देता है। जिसके बाद कहानी में दिखाया जाता है अगले दिन ये सभी जर्नी करते दौरान दोबारा एक और टापू देख पाता है। इसीलिए कैस्पियन लूसी, यूस्टेस और एडमन के साथ अपने कुछ लोगों को लेकर उस टापू पे जाके छानबीन करने लगता है, जहाँ पर हम कैस्पियन, लूसी और एडमन को देखते हैं जो लोग मिलकर एक गुफा के अंदर जाके वहाँ पर मौजूद जादुई तालाब को देख पाता है। और उस तालाब की खास बात ये था कि उसके पानी अगर किसी भी वस्तु को छू जाए तो वो चीज सीधा सोने की बन जाती है, चाहे वो इंसानी क्यों ना हो। तभी एडमन उस पानी के अंदर एक तलवार को देखता है जो जादुई होने के कारण अभी तक सोने में नहीं बन पाया, और ये तलवार उस 7 सामंतों में से एक का था। इसीलिए एडमन जादुई तलवार की हेल्प लेकर तालाब के अंदर से उस जादुई तलवार को उठाकर दोबारा अपने शिप में लौटने लगता है। दूसरी तरफ हम यूस्टेस को देख पाते हैं जो बहुत सारे सोने को देखकर अपने लालच को संभाल नहीं पाया और वो उस जगह पे मौजूद एक स्केलेटन के हाथों से ब्रेसलेट लेकर खुद पहन लेता है। तभी हम लूसी को देखते हैं जो गुहा से बाहर निकल के यूस्टेस को ढूंढ रहा था ताकि सभी मिलकर नाव में लौट सके, मगर यूस्टेस की कोई भी पता न लगने पर कैस्पियन और एडमन मिलकर उसे ढूंढने के लिए जाता है। और कुछ देर पैदल चलने के बाद ये दोनों यूस्टेस की कपड़ा और नोटबुक को देख पाता है। उसी वक्त कहानी में एक बड़ी सी ड्रैगन को दिखाया जाता है जो उड़कर नाव की तरफ जा रहा था, जिस वजह से सभी लोग ड्रैगन से डरकर उसे मारने के लिए जाता है। इसीलिए वो ड्रैगन इन लोगों से डरकर सीधा जमीन की तरफ जाके वो एडमन को उठाकर पहाड़ी की दूसरी तरफ ले जाके उसे दिखाता है ड्रैगन असली में और कोई नहीं यूस्टेस था। जिस बात को सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाता है कि कैसे इतना बड़ा ड्रैगन को शिप पे लेकर जा सके। और इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए लूसी, एडमन, कैस्पियन और यूस्टेस के साथ आज की रात इस टापू में गुजारने के लिए डिसाइड करता है, मगर अगले दिन कोई भी रास्ता ना मिलने पर सभी लोग दोबारा अपना जर्नी कंटिन्यू करता है। लेकिन बहुत देर तक जमीन दिखाई ना देने पर कैस्पियन यूस्टेस को लेकर बहुत सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत देर तक उड़ नहीं सकता, उसको रेस्ट लेने के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगा। तभी यूस्टेस अकेला ही नाव को पूंछ से पकड़ के बहुत तेजी से आगे की तरफ लेके जाता है। और इस तरीके से कुछ देर तक चलने के बाद इन लोगों को रामंडा टापू दिखाई देता है, जहाँ पर कैस्पियन, लूसी और एडमन के साथ कुछ लोग उस टापू के अंदर जाके देखता है उस जगह पे एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत सारे खाना सजा के रखा हुआ था। तभी कैस्पियन वहाँ पे 7 सामंतों में से 3 सामंतों को वहाँ पर देखता है। उसी वक्त एडमन कहता है ये लोग अभी भी जिंदा है, मगर एक जादू की मदद से स्टैचू की तरह हो गया है। उसी वक्त सभी लोग टेबल के ऊपर 7 सामंतों की तलवार को देखता है जो एक के ऊपर एक एक करके सजा कर रखा हुआ था। उसी वक्त कैस्पियन खुद की ढूंढी हुई तलवार को उस टेबल के ऊपर तलवार के साथ रख देता है। तभी अचानक उस तलवार में से एक लड़की निकल के आती है और वो सभी को कहता है यहाँ पर 6 सामंतों की 6 तलवार मौजूद है और एक तलवार उस काले टापू पे मौजूद एक सामंत के पास है जो अभी भी जिंदा है। इसीलिए तुम लोगों को काले टापू पे जाके उस सामंत के पास से तलवार को ले आके इसके ऊपर रखना होगा ताकि काले टापू के सारे जादू खत्म हो जाए। तभी वो लड़की कैस्पियन को काले टापू की तरफ जाने की रास्ता बता देती है। इसीलिए कैस्पियन सभी लोगों को लेकर निकल पड़ता है उस टापू पे जाके सामंत को ले
जाने के लिए। मगर ये लोग धीरे धीरे जब हरे धुआं के अंदर घुस रहा था तभी वो हरा धुआं इन सभी के ऊपर हावी होने लगती है। उसी वक्त एडमैन अपने टॉर्च की मदद से वहाँ पर मौजूद एक सामान को देख पाता है, इसीलिए कैस्पियन उस सामान को जल्द से जल्द अपने शिप में उठा लेता है ताकि उसके पास से तलवार को लेकर रामांडा टापू पे जाके 7 सामंतों की तलवार के साथ इस तलवार को रख के जादू की असर को पूरी तरीके से खत्म कर सके। मगर ठीक उसी वक्त एक एलियन इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी यूस्टेस इन लोगों की जान बचाने के लिए अकेला ही उस एलियन के साथ फाइट करने लगता है, परंतु वो एलियन बहुत ताकतवर था, इसीलिए वो धीरे धीरे यूस्टेस के ऊपर भारी पड़ने लगता है। फिर भी यूस्टेस अपने जान की फिक्र ना करते हुए भी जैसे तैसे करके अकेला ही उस एलियन को मार देता है। तभी वो सामंत यूस्टेस को एलियन समझ के अपने तलवार से उसे घायल कर देता है, इसीलिए यूस्टेस उस हरे धुआं से बाहर निकल के चोट लगने की वजह से समुद्री तट के ऊपर घायल होकर ना उड़ पाने की वजह से नीचे गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ पर असलन आके अपने जादू की मदद से यूस्टेस को दोबारा इंसान में बदल देता है। तभी यूस्टेस सामंत की उस तलवार को लेकर जल्द से जल्द रामांडा टापू की तरफ जाने लगता है ताकि वो 7 सामंतों की तलवार को एक साथ रख के हरे धुएं की जादू का असर को खत्म कर सके। दूसरी तरफ हम कैस्पियन और उसके पूरी टीम को देखते हैं जिसके ऊपर एक और एलियन फिर से अटैक कर देता है और सभी मिलकर उस एलियन को पूरी तरीके से मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त यूस्टेस को दिखाया जाता है जो उस तलवार को लेके 7 सामंतों की तलवार के साथ रख के हरे धुएं का जादू को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और इतने दिनों तक हरे धुएं की वजह से जो भी इंसान गायब हो गया था वो सभी लौट के आता है, जिसके बाद लूसी, यूस्टेस, कैस्पियन और एडमैन एक नाव में बैठ के फूलों से ढकी हुई समुंदर के ऊपर से जाकर ये लोग असलन के पास पहुंचता है। तभी असलन लूसी, यूस्टेस और एडमैन को कहता है तुम लोगों के काम इधर खत्म हो चुका है, इसलिए तुम लोगों को अब खुद की दुनिया पे दोबारा लौटना होगा। तभी असलन एक बड़ी सी पानी की लहर के सामने जाके मंत्र बोलने पर उस लहर के बीच से एक रास्ता हो जाता है, जिसके बाद एडमैन, यूस्टेस और लूसी सभी के पास से अलविदा कहकर उस लहर के अंदर से दोबारा अपनी दुनिया पे लौट आता है। जिसके बाद यूस्टेस उस पिक्चर को अपने सटीक जगह पर रख के एक एक करके उस घर से निकल जाता है और ये कहानी यही बड़ी खत्म होती है।